हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो डेफिनेटली हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कंपनी डेट फ्री हो, सो दैट इन्वेस्टिंग के लिए फिर कंपनी के लिए भी अच्छी रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर किसी कंपनी में डेट है तो इसका मतलब क्या कंपनी खराब है? या फिर दूसरा सवाल ये उठता है, क्या डेट लेना खराब है? सारे सवाल के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन साथ ही में ये भी बात करेंगे जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें जो होती है हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें आज के इस वीडियो में, क्या किसी कंपनी में, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या उसकी सेल्स ग्रोथ ठीक है या फिर नहीं है। आपके सामने जिस कंपनी का बिल्कुल चार्ट लगा हुआ, आप देखोगे इसका 5 साल का, यहाँ पे आप देखोगे इसमें 5 साल की क्या ग्रोथ रही है, यानी 17% के आसपास, उससे भी ऊपर। 3 साल में क्या ग्रोथ रही है, 20% से भी ऊपर, और 1 साल में 25%। और जो ये आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको ऊपर जाता ही दिख रहा है। दैट्स मीन एटलीस्ट माना जाता है कि 15% से ऊपर तो सेल्स होनी ही चाहिए अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो उस पैरामीटर के हिसाब से तो कंपनी हमें अच्छा ही दिख रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर इतना ही नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। अच्छा, सेल तो हो रही है, क्या प्रॉफिट भी आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी आ रहा है? तो आप देखोगे अगेन 5 साल में इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करें 9% के आसपास, लेकिन पिछले 3 साल में 13% और पिछले 1 साल की बात करें 21% के आसपास। दैट्स मीन कंपनी ने पिछले 5 साल से एक अच्छा हमें यहां से रिटर्न ईयर इंप्रूवमेंट दिखाया, जो हमें चार्ट के बेस पे भी दिख रहा है। हल्का सा स्लाइटली कर्व आया था यहाँ पे, लेकिन अभी आपको प्रेजेंट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2 पैरामीटर पे हमें अच्छा ये परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। थर्ड पॉइंट आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका जो हमारा पैरामीटर, हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट ये 15 से ऊपर हो और या फिर 20 से ज्यादा हो, लेकिन इस पैरामीटर के हिसाब से हमारे ये शेयर अभी वहां पे बैठ नहीं रहा है। आप देखो पिछले 5 साल में नहीं, 5 साल में भी नहीं, इसने 15 से 20 की ROE दिया है, 3 साल में नहीं, 1 साल में नहीं। यानी जो इसका जो बेसिक निकल के आता है वो है 7 से लेकर 8 के बीच में, वहां पे भी अभी भी ये इस वक्त है। एक पैरामीटर पे हमारा नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करें ROCE, यहां पर भी अगर हम बात करें तो अगेन हमारा पैरामीटर जो बैठता है, जो फंडामेंटल हम एनालिसिस करते हैं, 15 से 20 के बीच में अगेन ये होना चाहिए। यहां पर आप देखो कि 5 साल में 12%, उसके बाद 3 साल में 14%, और उसके बाद 1 साल में 20%, यानी कि यहां पे भी हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है। इस पैरामीटर पे भी हमारा ठीक बैठ रहा है। 4 पैरामीटर हमने चेक किए, चारों में से एक पैरामीटर पे नहीं था, बाकी हमने अच्छे देखा। नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी कंपनी में डेट है तो। जो सवाल हमने आपसे पूछा था, अगर किसी कंपनी में डेट है तो वो खराब है, या फिर डेट होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। डेट ना हो, डेट फ्री हो, तो डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर कंपनी अपना फ्यूचर में कभी भी एक्सपेंशन को प्लान को उसको अब जो अपना जो प्लान है उसको और बढ़ाती है, या फिर कोई फैक्ट्री और डालना चाहती है, या फिर कोई और ऑफिसेस खोलना चाहती है, और उस हालत में अगर कंपनी के पास बिल्कुल जीरो डेट हो तो वो लोन ले सकती है, एंड उसके बाद सो दैट वो अपने एक्सपेंशन प्लान को कंटिन्यू कर सकती है। वहां पर कंपनी के लिए आसानी हो जाती है लोन लेने में भी और कंपनी ग्रोथ में भी। लेकिन वही किसी कंपनी के ऊपर डेट ऑलरेडी हो तो पहले तो उसे लोन मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके बाद मिल भी जाता है तो उसको रीपे भी करना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है, कंपनी के ऊपर ऑलरेडी पहले से बर्डन होता है। तो दैट्स मीन कंपनी के ऊपर ग्रोथ के ऊपर शिकायत हो जाती है। तो जिस कंपनी के ऊपर हम बात करें इसके ऊपर डेट है, लेकिन डेट रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम अगर हम बात करें वो होना चाहिए 0.50 से कम ही होना चाहिए, या फिर 50 तक ही होना चाहिए। उससे ऊपर है तो थोड़ा सा खतरे की घंटी हमारे लिए हो जाता है। इस कंपनी में डेट है लेकिन 0.12, ऑलमोस्ट इतना है कि नेग्लिजिबल है। इसको आप कह सकते हो कि इस पैरामीटर पर हमारा डेफिनेटली ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालें, आप यहां देखोगे 2017 से लेकर 2020 तक का डेटा आपके सामने है इस वक्त। आप देखोगे सबसे पहले सेल्स के ऊपर नजर डालोगे, सेल्स क्या कंपनी की बढ़ रही है, हमने वहां देखा तो वो हमें यहां इजीली दिख भी रही है बढ़ते हुए। लेकिन नेट प्रॉफिट अगेन हमारे लिए सवाल हो जाता है, क्या शुद्ध मुनाफा हो पा रहा है? आप देखो 85 CR हुआ था 2017 में, उसके बाद 87 करोड़ का, उसके बाद 97 करोड़, और 2020 में जो बिल्कुल स्पेशल ईयर है हम सभी के लिए, उसे आप देखो 123 करोड़ का, यानी कि नेट प्रॉफिट तो आया है, वो भी पॉजिटिव में है, वो भी बढ़ रहा है। यहाँ पे तो अच्छी बात। हमने 4 साल का रिजल्ट देखा, लेकिन सिर्फ 1 साल के अगर देखें 2020 का, कि 2020 में इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, तो आप देखोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखोगे पहले था यहाँ पे मार्च में जब कोरोना आया था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले, यानी कि
13 करोड़ का। उसके बाद जब कोविड आया, आप देखोगे किस तरह से इस कंपनी ने आपको लॉस पोस्ट करके दिखाया। बिल्कुल जो इसमें बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है और सवाल भी नहीं उठना चाहिए कि क्यों 178 सीआर का माइनस में। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा सा संभलते हुए नजर आई, अगले क्वार्टर में इस कंपनी ने पोस्ट किया -72, जो कि एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट था। और उसके बाद Q3 आते आते यानी दिसंबर में जो गया था 74 पॉजिटिव का, यानी कि हमें साल खत्म होने से पहले ही इस कंपनी ने अपने जो रिजल्ट है पॉजिटिव में दे दिए गए हैं। वही अब बात करें, अब जो Q4 के रिजल्ट आएंगे उसको देखने वाली बात है कि किस तरह से ये कंपनी किस तरह से रिजल्ट पोस्ट करती है। एक नजर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डालें तो आप यहां देखोगे प्रमोटर के पास 37% की जो होल्डिंग है उसको इंटैक्ट रखा है 2020 में पूरा। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास मार्च में थे 21 और दिसंबर होते होते 29, यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि जिस कंपनी में हम माल खरीदने जा रहे हैं क्या उसको कोई और भी खरीद रहा है या फिर बेच रहा है। अगर यहाँ देखोगे बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी क्या कर रही है, आप देखोगे एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी हुई नजर आ रही पिछले साल। डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास थे मार्च में 15, डीआईएस ने किया है कुछ इसमें प्रॉफिट बुक, वो भी किया है मेनली अगर बात करें तो दिसंबर के क्वार्टर में। क्यों किया है वो भी हम चार्ट पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक के पास है 23% के आसपास। क्या प्रमोटर ने कुछ अपने शेयर को प्लेज भी रखा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि बिकॉज जीरो है, जो अच्छी बात है। एटलीस्ट नंबर्स के फॉर्म में हमने रिजल्ट जरूर देखे थे। आप यहाँ ग्राफिक फॉर्म में अगर देखोगे तो इसके प्रॉफिट है पिछले साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड रेवेन्यू है, रेवेन्यू में भी आपको जो रेवेन्यू बढ़ता हुआ है और प्रॉफिट देखोगे आप उसमें भी आपको बढ़ोतरी तो जरूर दिख रही है। हमने चार्ट पर भी, हमने नंबर्स में भी देखे थे, बैलेंस शीट में भी देखा था। मार्केट में बैठे एनालिस्ट की अगर सुने तो 57 एनालिस्ट, इतने परसेंट एनालिस्ट इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है, यानी कि वो बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार जरूर आप इसका एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, पूछिए कि क्या करना है। वहीं बात करें अब इसके चार्ट के ऊपर, हम बात करें ट्रेंड के बारे में। अगर इस वक्त पहले अगर देख लेते हैं, इस वक्त आपके सामने ट्रेंड का वीकली चार्ट ओपन है, लेकिन उससे पहले हम चार्ट को डिस्कस करें। सबसे पहले क्विक में समझ लेते हैं कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी 1998 में फॉर्म हुई थी। इस कंपनी का अगर बेसिक समझे कि बेसिक में कि कंपनी काम क्या करती है, किस सेगमेंट के अंदर काम करती है। ये कंपनी काम करती है फैशन, फूड, ब्यूटी एंड होम एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काम करती है। अगर इनके ब्रांड की बात करें, इसके अंदर भी कौन कौन से ब्रांड आते हैं आपने सुना होगा, आई एम श्योर, इसका नाम वेस्ट साइड है ना कंपनी, उसके अंदर काम करती है और जहां ये मैन वीमेन किड्स के लिए सभी के लिए कपड़े एंड चीजें बनाती है। दूसरा इनके ब्रांड है जूडियो का भी एक ब्रांड है जो ऑलमोस्ट सेम काम करती है। और थर्ड है इसका लैंडमार्क, आई एम श्योर इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। और उसके बाद चौथा स्टार बाजार। ये सारे के सारे ब्रांड इसके अंदर काम करती है, यानी बहुत बड़े काम है इसका भी, एक अच्छा काम है। मेनली टेक्सटाइल, फैशन, ब्यूटी सारे के सारे सेक्टर के अंदर काम करती है और टाटा ग्रुप का नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी थी। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, वीकली पे इसमें क्या दिख रहा है। आप देखोगे जो आपके रेड लाइन दिख रही है यहाँ पर, दिस वन इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस वन इज 50। उससे नीचे दिस इज 100 एंड 200। ये शेयर कभी भी अपने जो 20 के और 50 के नीचे आता ही नहीं है। यहाँ पे जब गिरावट हुई थी इस वक्त आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ से एक बाइंग इमर्ज होकर आई थी, वहीं से इसने रिवर्सल शुरू किया था और उसके बाद अच्छी खासी एक रैली दिखाई थी आपने। ऑलमोस्ट 600 के लेवल को इसने टच किया था। 600 को टच करने के बाद ये 900 तक का इसने बिल्कुल यहाँ पे टच किया था हाल फिलहाल में। जो लोग इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा आई एम श्योर कि हमने इस लेवल पे इसके अराउंड बाय किया था और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। यानी जो ये स्विंग आया था इसको हमने कैप्चर किया था। ऑल्दो हम थोड़ा सा पहले जरूर निकल गए थे, बट ठीक है, हमने जो हमारा जो टाइम होराइजन था वो स्विंग था और अच्छा खासा मुनाफा हमें दे गया था बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अगेन ये शेयर आपका बिहेवियर देखोगे या तो अपने रेड लाइन के आसपास और मैक्सिमम गिरता है तो ग्रीन तक आता है जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगेन ये शेयर बिल्कुल अपने रेड लाइन के आसपास खड़ा हुआ है। दैट्स मीन यहां से एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, ऊपर के लेवल से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। इसके बेस्ट बाय की अगर बात करें, सबसे पहले समझने की कोशिश करें, डिटेल में समझने के लिए हम लोग इसके यहाँ थोड़ा सा देखते हैं इसके वन डे के चार्ट के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखोगे शेयर जो आपका रेड लाइन, ग्रीन लाइन एंड येलो लाइन के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पर।
तो इसका फर्स्ट जो सपोर्ट निकल के आएगा और जो बाइंग जोन होगा वो होगा सबसे पहले 700 का लेवल। 700 का लेवल से लेकर और आखिरी जो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम ये आएगा 650 का लेवल। यानी कि जो 50 पॉइंट की रेंज होगी ये इसका बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन होगा अगर आप इसको लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हमने इसके फंडामेंटल देखे, कुछ पैरामीटर पे बैठ रहा था, कुछ एक आध ऐसे हैं जहाँ पे ये बैठ नहीं रहा है, बट ऑल्दो इस शेयर बिल्कुल खराब नहीं है, मुझे पसंद है। पहली बार भी हमने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। आप यहाँ देखोगे ये लेवल के आसपास हमने लिया था और ऑलमोस्ट हमने इस लेवल के आसपास 800 के आसपास सेल कर दिया था। अगेन अभी ये शेयर हमारे रेंज में आता हुआ नजर आ चुका है। ऐसा नहीं कि कल मार्केट खुलेगी और सारा का सारा पैसा इसमें हम डाल देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज नॉट। अगेन हम उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे बिहेवियर कैसा हो रहा है मार्केट का और स्टॉक। और अभी भी ये शेयर बिल्कुल अच्छे बाइंग रेंज में। आप देखो कुछ टाइम पहले जब 900 था तब इसको लोग खरीदने के लिए तैयार थे कि 1000 जाएगा। अब जब ये शेयर आपको 700 के रेंज में आया, अब लोग इसमें डर रहे हैं कि 600 जाएगा, 500 जाएगा, 300 जाएगा, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो आप समझ रहे हो कि लेवल्स हैं इसके 700 से लेकर 650 के बीच में, जब भी मिले आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप चाहें तो रिजल्ट का भी वेट कर सकते हैं, इसके रिजल्ट के आने के बाद भी इसमें वेट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले टाइम में आपने देखा काफी लंबे समय तक के लिए बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। उस दिसंबर ये रहा, दिसंबर से लेकर फेब तक के बीच में लंबे समय तक के लिए चला गया था। वैसे ही हो सकता है कुछ समझ रहे तो आप इसको नोटिस पे भी रख सकते हैं। वही टारगेट की अगर बात करें, जैसे इसमें रिवर्सल जब भी शुरू हो जाएगा तो आप सबसे पहले इसका टारगेट तो आपको 800 आते हुए जरूर दिखेगा, 800। और उसके बाद आपको जो इसका जो ये लेवल है 900 का लेवल ये है, और उसके बाद आगे भी जरूर जाएगा जिस तरह से ये शेयर नीचे से आया हुआ है, या फिर हमने इसके फंडामेंटल चेक किए, सेल्स ग्रोथ देखी, प्रॉफिट ग्रोथ देखे, बाकी देखे। तो आई थिंक फॉर स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर अच्छा है। बाकी नजर पर रखना आपका काम है, आप अपने एनालिसिस एक बार जरूर कीजिए। प्लस प्राइवेट चैनल का जोड़ने का प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आप उसका पार्ट बन सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव एंड शेयर आपके साथ शेयर करते हैं रहते ही है। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक करे बिना नहीं जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करने के लिए काफी होता है। तो आई होप इसी आशा के साथ कि आपने कर दिया होगा लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।